एजुकेशन को किस नज़र से देखते हैं हम जो हायर एजुकेशन? अगर एजुकेशन को ओवरऑल देखा जाए तो एजुकेशन जैसा कि हम देखते हैं कि ऐसा जेवर है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। दो सवालों के जवाब जो हम लोग बच्चों को तलाश करने में हेल्प आउट करते हैं वो ये है कि ज़िंदगी में क्या करना है और ज़िंदगी में कैसे करना है। और मेनली देखा जाता है कि आज के जो नौजवान हैं उनको हम्म। यही नहीं पता होता कि वो करना क्या चाहते हैं। एग्जैक्ट, तो इसी चीज़ के लिए हम लोग एज करियर कंसल्टेंट काम करते हैं। मैं अपना अगर थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे स्कूल कॉलेज के अंदर कोई करियर काउंसलर नहीं होता। देखा जाता है कि अगर हम स्कूल की एजुकेशन की बात की है, स्कूल की एजुकेशन का अगर हम बात करें, तो हमारे जो नौजवान हैं मैट्रिक कर लेते हैं, मैट्रिक के बाद एफएससी में जाते हैं या इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मेडिकल करते हैं और उसके बाद उनके हौसले भी जो है वो पस्त होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। बिल्कुल, गाइड करने वाला नहीं है। और अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी ज़्यादा सुनने को भी मिलती है डिफरेंट एक्सपर्ट से, डिफरेंट रिसर्च, हमारे पाकिस्तान की आबादी में नौजवानों की एक अक्सरियत है और हर साल हमारे एक-एक डिग्री से 20-20, 30-30 हज़ार बच्चा निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मीर हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं अलाइट टॉक्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने चैनल के ऊपर पॉडकास्ट का जो बाकायदा सिलसिला है, उसका आगाज़ कर दिया हुआ है। अब गाहे-बगाहे हम हर वीक के अंदर पॉडकास्ट लेकर आया करेंगे आप सबके लिए। और आज की पॉडकास्ट के जो हमारे मेहमान हैं, वो ज़ैन भाई हैं। तो ये एक करियर कंसल्टेंट हैं और ये एक ट्रेनर भी हैं। तो इनसे बात करेंगे करियर काउंसलिंग के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में, जिस तरह की ये ट्रेनिंग्स करवाते हैं। तो सबसे पहले तो ज़ैन भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त में से हमें टाइम निकाला। और ये बताइएगा कि क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं अमीर? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट एंड माशाल्लाह मैं देख रहा होता हूँ यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क एंड जज़ाकल्लाह। आई एम रियली हम्बल्ड टू बी ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, जैसे कि हमने अपनी पॉडकास्ट का आज हमने बताया अपनी ऑडियंस को कि आप एक करियर कंसल्टेंट हैं, लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं कि वो अपने करियर के अंदर क्या-क्या कर सकते हैं, हुँ, कैसे-कैसे हुँ, बढ़ सकते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि मेनली जो थीम है हमारा वो एजुकेशन है, हुँ, हुँ। किसी भी चीज़ को आगे लेके चलने के लिए। तो एजुकेशन को किस नज़र से देखते हैं हम जो हायर एजुकेशन है? अच्छा, ऐसा है जी कि अगर एजुकेशन को ओवरऑल देखा जाए तो एजुकेशन जैसा कि हम देखते हैं कि ऐसा ज़ेवर है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, ऐसी बिल्कुल। दौलत है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। और ये वो चीज़ है जो कि इंसान को इंसान बनाती है, क्योंकि कुरान पाक के अंदर भी ये चीज़ आई है कि सबसे पहले जो चीज़ इक़रा की बात होती है जब, तो उससे हमें इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया होता है। तो मेनली मेरा जो काम रहता है वो ये रहता है कि जी कि मैंने बच्चों को ये बताना है, 2 सवालों के जवाब जो हम लोग बच्चों को तलाश करने में हेल्प आउट करते हैं। वो ये है कि ज़िंदगी में क्या करना है और ज़िंदगी में कैसे करना है। और मेनली देखा जाता है कि आज के जो नौजवान हैं हुँ, उनको हुँ। यही नहीं पता होता कि वो करना क्या चाहते हैं। एग्जैक्ट, तो इसी चीज़ के लिए हम लोग एज करियर कंसल्टेंट काम करते हैं और पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज़्यादा इस चीज़ की जो है ना लैक ऑफ अवेयरनेस है। मैं अपना अगर थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे स्कूल कॉलेज के अंदर कोई करियर काउंसलर नहीं होता था और मैं बिल्कुल। आज तक मतलब उस बात को गुजरे हुए मेरे स्कूल कॉलेज को बड़ा अरसा हो गया, आज तक सिर्फ टॉप के जो स्कूल्स हैं, ठीक है, हमारे पास एचिसन कॉलेज, एलजीएस, बीकन हाउस, मतलब ये टॉप के स्कूल्स हैं, इनके अलावा कोई फैसिलिटी जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता करियर काउंसलर की, जो हमारे दूसरे बिल्कुल। स्कूल्स हैं। और हमारी मेनली पॉपुलेशन जो कि 80-90% बच्चे हैं, जो पाकिस्तान की ऑडियंस है, वो पढ़ ही उन्हीं स्कूल्स में रही है। तो आप देखेंगे इतना हमारा फ्यूचर है और उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है ज़िंदगी में। वो एक ही निसाब हर एक बंदा पढ़ी जा रहा है, ना उसको पता है कि आगे फ़ील्ड्स कौन-सी है, ना उसको पता है कि वो फ़ील्ड पढ़ के वो कर क्या सकता है, ना उसको एग्ज़ाम्स की डेट पता है, ना उसको यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस क्राइटेरिया पता है, ठीक है, ना उसको पता है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। उसके अलावा उसकी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग नहीं हो पाती। वो सिर्फ़ अगर कोई बच्चा को-करिकुलर्स में है तो वो को-करिकुलर ही करी जाता है, ठीक है। उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, कोई लाइन नहीं मिलती। अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है उसको पता नहीं चलता कि पूरा प्रॉपर पाथवे क्या है। बिल्कुल और ऐसे। हमारे आस-पास ना कोई लोग ऐसी फ़ील्ड्स को एनकरेज करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इसमें करना क्या है। एट द एंड रो धो के हमारे पास जो फ़ील्ड बची है, वो डॉक्टर है, वो या इंजीनियर है, ठीक है। तो वो हम पैदा करी जा रहे हैं और वो बेचारी बेरोज़गारी उससे बढ़ी जा रही है। देखा जाता है कि अगर हम स्कूल की एजुकेशन की बात की है, स्कूल की एजुकेशन का अगर हम बात करें, तो हमारे जो नौजवान हैं मैट्रिक कर लेते हैं, मैट्रिक के बाद एफएससी में जाते हैं या हाँ, हाँ। इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मेडिकल करते हैं
और उसके बाद उनके हौसले भी जो है वो पस्त होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। बिल्कुल, गाइड करने वाला नहीं है। और अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी ज़्यादा हमारे आजकल हम सुनने को भी मिलती है डिफरेंट एक्सपर्ट से, डिफरेंट रिसर्च, हमारे पाकिस्तान की आबादी में नौजवानों की एक अक्सरियत है, ठीक है? मतलब 50-60%, 70% नौजवान है, नौजवान है, यूथ है ठीक हमारी। है? यूथ है। और हर साल हमारे 1-1 डिग्री से 20-20, 30-30 हज़ार बच्चा निकल रहा है। अब कॉमन सी बात है कि इतनी ज़्यादा नौकरियाँ बन नहीं सकती, ठीक है? ना इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं कि वो इतनी नौकरीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो ये बड़ा एक मसला है, क्योंकि बच्चे 1-2 फ़ील्ड्स, 4-5 फ़ील्ड्स के अंदर ही मेजर्स करते हैं, बैचलर्स करते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं, और इतनी ज़्यादा उनके पास नौकरियाँ होती नहीं। उससे बेरोज़गारी बढ़ती। बेरोज़गारी से जी वो आगे फिर माशरे के अंदर वो चीज़ बढ़ती जाती है, और वो एट द एंड कोई गलत काम करने पे मजबूर, चोरी चकारी बढ़ती है, ठीक है? रिश्वतखोरी बढ़ती है, बिल्कुल, ठीक है? उसके बाद जी ब्रेन ड्रेन जो एक आजकल बड़ी एक टर्म चली हुई, कि अब जी फिर नौजवान मायूस हो गए, कहते हैं जी हम मुल्क से बाहर चले जाएँ, मुल्क से बाहर चले ठीक जाएँ। है? आजकल देखा जा रहा है कि जो नौजवान है वो इसी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि भई मुल्क छोड़ के चले जाओ, मुल्क में हाँ, कुछ नहीं है मुल्क में कुछ नहीं। और बाहर जाके डॉलर्स कमाओ। अच्छा मीर, मैं थोड़ा ना आपकी बात से इख्तिलाफ़ करूँगा, आप अच्छा। बुरा इसमें ना कोई बात नहीं, मानिएगा। हमारी पॉडकास्ट का सिलसिला है, तो इसमें आप मुझे इंटरप्ट भी कर सकते हैं, आपको लगे कि अगर मैं कोई बात ऐसी कर रहा हूँ, तो आप अच्छा, आम तौर पे यही समझा जा रहा है ज़्यादा लोगों की तरफ से कि जी ब्रेन ड्रेन है, और जी लोग बाहर जा रहे हैं, तो जी हमारे मुल्क का सरमाया बाहर जा। मुझे एक बात का जवाब दें, अगर 5 या 6 करोड़ हमारी आबादी में से नौजवान हैं, ठीक है? हर साल स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि जी इस तरह 7 साढ़े 7 लाख लोग जो स्किल्ड थे, वो बाहर चले गए। मेरा ख़्याल है कि 5 करोड़ में से अगर 7 लाख चले गए हैं पढ़ने के लिए, और वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, अपने घर वालों को पैसे भिजवा रहे हैं, तो वो कई गुना ज़्यादा है उस पैसे से जो वो यहाँ पे कमाते हैं। आप सैलरी स्केल्स देख रहे हैं, एक बैचलर्स का बच्चा जो कि एक टॉप यूनिवर्सिटी से निकलता है, मैं नाम लूँ लम्स का, नस्ट का, फास्ट बीएनयू का, है, न्यूब, यूसीपी कह सकते हैं आप। ठीक है? बड़ी-बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों से जब लोग निकल रहे हैं, तो 40, 50, 60, 70, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने छलांग मारी तो लाख रुपए की नौकरी लग गई। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो सैलरी बढ़ती जाएगी, एट द एंड जाके आप कुछ ही लाख कमा पाएँगे। 40-50 लाख तक, 40-50 साल की उम्र तक आप लोगों की एक सर्टेन एक सैलरी ब्रैकेट होगी ना, उससे आप ज़्यादा जा सकते हैं। लेकिन आप देखें कि बाहर के मुल्क इकोनॉमिकली डेवलप हैं। वो ऑब्वियसली वहाँ पे आप एक ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं, एक व्हाइट कॉलर जॉब कर, उससे बड़े ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं। और मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ जो बाहर जाके सिर्फ़ एक बड़ी मामूली सी नौकरी कर रहे हैं। वैसे नौकरी कोई मामूली सी नहीं होती, मैं सिर्फ़ एक डिफरेंस हाँ, क्रिएट हाँ, करने डिफरेंस के क्रिएट लिए करने के लिए। कि ऐसी नौकरी कर रहे हैं, और उस नौकरी से उनके पास 5-10 लाख रुपए आ जाते हैं। उसमें से जब वो पाकिस्तान में भी 2-3 लाख भिजवा देते हैं, तो पाकिस्तान में उनका घर-बार खुश हो जाता है, उनके बहन-भाई पढ़ जाते हैं, उनकी बहनों की शादी हो जाती है। तो मेरे ख़्याल से ये कोई बुरा आइडिया नहीं है इतना, कि अगर लोग बाहर जा रहे हैं, हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि हम सस्टेन कर नहीं सकते। मैं फ्रैंकली, मैं थोड़ी बात मेरी लंबी हो गई, मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जी कि ना, दुनिया के अंदर हमारे पास अल्लाह मियाँ ने वसाइल बहुत ज़्यादा दी, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमने मुल्कों को तक़सीम किया। हमने देखा जी कि हमने जो मुल्क ताकतवर थे वो कब्ज़ा करते गए। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, और उन्होंने अपनी बहुत बड़ी टेरिटरी बना ली, ठीक है? छोटे-छोटे मुल्क रह गए, उनकी आबादियाँ भी बढ़ गई, एट द एंड रिसोर्सेज़ कम हो गए। आप ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, आप कनाडा की बात करें, उनकी जगह इतनी ज़्यादा है, इतने-इतने वसीह मुल्क हैं कि उनके पास हमेशा से लोगों की कमी रहती है। वो लोगों को हमेशा बुलाने के लिए तैयार रहते हैं। वो यंग बिल्कुल, वो लोगों को अपॉर्च्युनिटी देते वो हैं कि आप अपॉर्चु हमारे पास आएँ, आप हाँ जी। आके तालीम भी हासिल करें, तालीम नौकरी भी भी हासिल करें। करें, नौकरी करें, कारोबार, उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि आपको अगर मैं मिसाल दे के समझाऊँ, तो कनाडा की जो आबादी है वो इतनी है जितनी पूरे कनाडा की आबादी, जितनी कराची की आबादी है, और उसका रकबा पाकिस्तान के कोई 10-15 गुना से भी ज़्यादा शायद बनता है। तो आप हिसाब लगा लेंगे, कि इतना बड़ा मुल्क है जिसमें एक बहुत छोटी-सी तादाद रहती है लोगों की, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं, और उसको रिसोर्सेज़ को एक्सप्लॉइट करने वाले लोग बहुत कम हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या है कि आप जिधर भी जाएँ आपको लोग ही लोग नज़र आते हैं, भीड़ ही भीड़ है।
ये जिस टाइम हम लोगों को पूरी दुनिया के अंदर इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है, लोगों की इधर उधर हिजरत होगी और करनी चाहिए, ठीक बिल्कुल। है, हमें इस्लामिकली भी इस्लाम पता के अंदर चलता है भी है कि कि हिजरत करनी चाहिए। बिल्कुल, आप जाएं, आप अपने कारोबार के लिए, आप अपनी तालीम के लिए, ना आप चीन तक जाना चाहते हैं जाए, ठीक है, वो इसी वजह से है क्योंकि कई दफ़ा कई सी जगह पर महदूद वसाइल मौजूद होते हैं, आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते, वो चीज़ें नहीं होती जिनसे आप अपनी उस पर्सनैलिटी को, अपने आप को उतना ग्रो कर सकें। देखिए, ज़िंदगी किसी की भी परफेक्ट नहीं है। मैं कभी कभी बड़ा मायूस होता था जब मैं आपकी एज में था और मैं देखता था चीज़ों को कि यार जिसके पास पैसा है उसके लिए ज़िंदगी आसान है, उसके लिए उसको सिफारिशें भी हो जाती हैं, उसकी नौकरी भी लग जाती है, बिल्कुल। उसका कारोबार, वो जो चाहता है ज़िंदगी में वो कर लेता है। ऐज लेकिन ऐसी होती है ना, एज ऐज में ऐसी ऐसा है, वो लग रहा था। जज्बातियत अन्य। लेकिन जब आप थोड़ा एनालिसिस करते हैं ना चीज़ों का, तो आपको आइडिया होता है कि अमीरों की ज़िंदगी भी परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, उनके मसले भी अच्छा, खुदा ने जो है ना बेसिकली, और कुदरत ने ऐसी एक हमारे लिए उस चीज़ को बनाया है, उस चीज़ को एक इस पूरे सिस्टम को बिल्ड ऐसे किया है कि किसी की भी ज़िंदगी को मुकम्मल नहीं रखा। किसी को ज़्यादा पैसे अल्लाह मियाँ ने दिए हैं, तो किसी को कम पैसे। अगर कोई इंसान अपने नसीब से, किस्मत जो भी आप कहें, वो किसी अमीर बाप की तरफ पैदा होता है, उसमें उसका कोई कमाल नहीं है। लेकिन ये अल्लाह मियाँ की उस पे जो है अता है कि वो एक अमीर नवाज़िश है एक। नवाज़िश है कि वो, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह मियाँ ने उससे कोई चीज़ ऐसी ले ली हो और एक गरीब बंदे को वो चीज़ दे दी हो। ठीक है? बड़े-बड़े टैलेंटेड लोग हैं जो कि मिडल क्लास और ऐसे हम्बल घरानों से आते हैं कि उनके पास कोई दादा परदादा की छोड़ी हुई जायदादें नहीं है। इजाज़त नहीं है। शायद उनके पास गाड़ी का किराया भी नहीं है, वो बसों में धक्के खाते हैं। लेकिन टैलेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जी, जैसा कि ज़हन पे से आज का हमने पॉडकास्ट किया और जो बातें आपने सुनी और कैसी लगी आपको, हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें रिव्यू के अंदर लाज़मी बताइएगा और हमसे शेयर कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं आप कि कैसे पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आएँ। और इसी के साथ ज़हन भाई के साथ हम नेक्स्ट पॉडकास्ट लेके आएँगे कि जिसमें हम बताएँगे कि कोई स्टूडेंट अगर पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जाना चाहता है और बाहर जाकर कमाना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, तो उसके क्या क्राइटेरिया हैं, कैस किन-किन मराहिल से वो गुज़र सकता है, इस चीज़ के ऊपर हम ज़ैन भाई के साथ बातचीत करेंगे और पॉडकास्ट लेकर आएँगे। और इसी के साथ हमारी वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ और हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।